नमस्कार धनु राशि के जातकों। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयों का खुलासा करने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपकी 7 बड़ी कमियां। वीडियो लास्ट तक देखें और भरोसा मानिए, अगर इन 7 कमियों को गौर से सुन लिया और इन पर काम किया तो 1 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों नहीं मिल रही आपको सफलता। आपकी पहली कमी यह है कि आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हर छोटी छोटी बात पर आप अपना आपा खो बैठते हैं। गुस्से की आग में इंसान सामने वाले को झुलसाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को ही चोट पहुंचाता है। सोच कर देखिए, जब आप गुस्से में कोई शब्द बोलते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो अक्सर बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि गुस्से में किया गया फैसला शायद ही कभी सही साबित होता है। गुस्सा इंसान की ताकत भी हो सकता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क केवल इतना है कि आप उसे काबू में रखते हैं या नहीं। अगर आप यह सीख जाएं कि गुस्से में तुरंत निर्णय न लें, बल्कि थोड़ी देर रुककर शांत होकर सोचें, तो वही गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाने की बजाय आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। इसलिए मेरी सलाह यह है कि गुस्से के समय तुरंत रिएक्ट न करें। 3 गहरी सांसें लें, थोड़ा पानी पिएं और कुछ समय शांत रहने के बाद ही कोई निर्णय लें। याद रखें, जो इंसान अपने गुस्से पर विजय पा लेता है, उसकी तुलना में दुनिया में कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। गुस्सा नियंत्रित करना न केवल आपकी मानसिक शांति के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने का भी मूल मंत्र है। जब आप अपने अंदर की आग को समझदारी और संयम से नियंत्रित करेंगे, तभी आप कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाएंगे और सही फैसले ले पाएंगे। आपकी दूसरी कमी यह है कि आप हमेशा और ज्यादा पाने की चाह रखते हैं। कुछ भी हाथ में आए आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है और हमेशा कुछ और चाहिए। यह लालच न केवल आपके मन को कभी शांति नहीं देता, बल्कि रिश्तों को भी कमजोर करता है और आपको असली खुशियों से दूर ले जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी चीज को पाने के लिए अपनी ऊर्जा, समय या संबंधों को खो दिया, केवल इसलिए कि संतोष करना नहीं आया। लालच और महत्वाकांक्षा में बड़ा फर्क है। महत्वाकांक्षा आपको प्रेरित करती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है और आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, जबकि लालच कभी शांत नहीं रहने देता और हमेशा आपको अधूरा महसूस कराता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप हर उपलब्धि, हर चीज और हर स्थिति में थोड़ा संतोष करना सीखें। खुद को याद दिलाएं कि जो आपके पास है वह भी कीमती है और उसकी कदर करना जरूरी है। जब संतोष करना आ जाएगा, तभी असली खुशियां, असली सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी। याद रखें, जिसने अपने लालच पर नियंत्रण रखा, उसने धन, समय और मन की शांति तीनों को पा लिया। संतोष ही जीवन का असली वरदान है और जो इसे अपनाता है वह जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव करता है। आपकी तीसरी कमी यह है कि आप आलसी हैं और काम टालते रहते हैं। सोचिए, कितने मौके बस इस वजह से हाथ से निकल गए कि आपने थोड़ी देर के आराम या टालमटोल को तरजीह दी। आलस्य केवल समय गंवाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों और सफलता को भी पीछे धकेल देता है। हर दिन जो काम आप आज कर सकते हैं, यदि उसे कल पर टालते हैं तो कल का बोझ दोगुना हो जाता है और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यह समझ लें कि आलस्य को हराया जा सकता है। इसके लिए बस छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। किसी एक काम को चुनें और उसे पूरा करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। रोज एक छोटा कदम ही अंततः बड़ी जीत में बदल जाता है। याद रखें, जिसने आलस्य पर काबू पाया, उसने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया और अपने जीवन में सफलता और अनुशासन का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए अब से कोशिश करें, काम टालना छोड़ें। हर अवसर का सही समय, उसी दिन और उसी वक्त पकड़ें। यह आदत न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि आपको अपने लक्ष्य और सपनों के करीब भी ले जाएगी। आलस्य पर काबू पाकर आप जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी चौथी कमी यह है कि आप हर चीज में बुरा सोचते हैं और डर व चिंता में रहते हैं। सोचकर देखिए, कितनी बार आपने किसी मौके को खो दिया या किसी रिश्ते को ठेस पहुंचाई, सिर्फ इसलिए कि आपके मन में पहले से ही डर और नकारात्मकता थी। नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को चुरा लेती है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमेशा आपको पीछे खींचती है। लेकिन ध्यान रखें, नकारात्मक सोच केवल
एक आदत है, कमजोरी नहीं। जैसे किसी भी आदत को बदला जा सकता है, वैसे ही इसे भी बदला जा सकता है। जब भी कोई डर या बुरी सोच आपके मन में आए, खुद से कहें रुको, यह सोच मेरे लिए काम नहीं करेगी, और उस स्थिति का कोई सकारात्मक पहलू सोचें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाने में मदद करेगा। याद रखें, जिसने अपने मन की नकारात्मकता पर काबू पाया, उसने दुनिया की किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना करने का साहस पा लिया। इसलिए अब से कोशिश करें, हर चीज में पहले बुरा देखने के बजाय अच्छे पहलुओं को देखें और डर या चिंता को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। यही सकारात्मक सोच आपको मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशहाल बनाएगी। जब आप अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे तो आपके जीवन में न केवल सफलता आएगी, बल्कि रिश्तों में सुधार, मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी बढ़ेगा। नकारात्मकता को दूर करके आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपकी पांचवी कमी यह है कि आप दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं। सोचकर देखिए, कितनी बार आपने किसी की सफलता देखकर खुद को कमतर समझा, लेकिन असली बात यह है कि जो चीज आपको चाहिए थी उसके लिए आपने खुद मेहनत नहीं की। ईर्ष्या न केवल आपका समय और ऊर्जा चुराती है, बल्कि आपके मन में असंतोष और नाखुशी भी पैदा करती है। लेकिन समझ लें, ईर्ष्या कमजोरी नहीं बल्कि चेतावनी है कि आपको अपनी मेहनत और प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर सीखता है और खुद पर काम करता है, वही असली सफलता और जीत हासिल करता है। ईर्ष्या केवल पीछे खींचने वाला भाव है, जबकि सीखने और सुधारने की दृष्टि आपको आगे बढ़ाती है। इसीलिए कोशिश करें, दूसरों की सफलता पर जलने के बजाय उनसे सीखें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। याद रखें, जो मेहनत करता है वही तरक्की पाता है। ईर्ष्या छोड़कर अपनी ऊर्जा और समय को अपने आत्मविकास और लक्ष्य की ओर लगाएं। यही तरीका आपको स्थिर सफलता, आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करेगा। जब आप दूसरों की उपलब्धियों को प्रेरणा के रूप में लेते हैं और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में तरक्की पाएंगे, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी अनुभव करेंगे। दूसरों की तुलना में अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि यही मार्ग आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असली जीत की ओर ले जाएगा। आपकी छठी कमी यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। सोचिए, कितनी बार आपने अपने सपनों या अवसरों को खो दिया केवल इसलिए कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाए। खुद पर भरोसा न होना आपकी ऊर्जा और संभावनाओं को दबा देता है और आप अपने असली टैलेंट और क्षमताओं को दुनिया के सामने नहीं ला पाते। लेकिन समझ लें, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुणी नहीं है, यह धीरे धीरे और अनुभव के साथ बनता है। हर छोटा कदम, हर छोटा काम जिसे आप पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं, आपका भरोसा बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मैं यह कर सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ। याद रखें, जिसने अपने आप पर भरोसा किया, उसने मुश्किलों को भी आसान बना दिया। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपको डर, असफलता और नकारात्मक परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं, जब तो आप न केवल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना सहजता से कर पाते हैं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा को पहचानने और लागू करने में सक्षम होते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपने निर्णयों पर विश्वास करें और हर परिस्थिति में यह याद रखें कि आप सक्षम हैं और आप सफल हो सकते हैं। यही सोच आपको न केवल मानसिक शक्ति देगी, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष भी लाएगी। आपकी सातवीं कमी यह है कि आप जिद्दी स्वभाव के हैं और दूसरों की बात नहीं मानते। सोचिए, कितनी बार आपके इस जिद्दीपन की वजह से आप गलत रास्ते पर चले गए या मुश्किलें बढ़ गईं। हर चीज अपनी तरह से करने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हैं। कभी कभी थोड़ा लचीलापन और दूसरों की राय को समझना आपको बेहतर फैसले लेने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन समझिए, जिद्दीपन कमजोरी नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास है। फर्क केवल इतना है कि इसे सही दिशा और सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना
आना चाहिए। कोशिश करें कि दूसरों की राय को भी सुने, समझें और अपनाएं। जरूरी नहीं कि हर बार वही सही हो जो आप सोचते हैं, लेकिन दूसरों की बातों को ध्यान में रखना आपको नए दृष्टिकोण और समझ प्रदान करता है। याद रखें, जो इंसान अपनी जिद को समझदारी और सीखने की आदत में बदल देते है, वही हर परिस्थिति में जीत हासिल करता है। जिद्दीपन छोड़ना जरूरी नहीं है, बस इसे सही दिशा में और सही समय पर इस्तेमाल करना सीखें। यही तरीका आपको न केवल मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएगा, बल्कि सफलता और सम्मान भी दिलाएगा। जब आप अपने जिद्दी स्वभाव को सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आपके फैसले अधिक समझदारी और संतुलन के साथ होते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी आपके व्यक्तित्व को मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी 7 सबसे बड़ी कमियां जिन्हें अगले 1 महीने में सुधारना है और एक नए इंसान को जन्म देना है। आप खुद में इतना बदलाव और आत्मविश्वास महसूस करेंगे कि आप सोचेंगे आप पहले क्या थे और आज क्या हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ताकि आप अपने लक्ष्य से ना भटके। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो तक आप आसानी से पहुंच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो का अंत करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।